सुप्रभातं। नमो नमः। भोः छात्राः एकदा भवतां सर्वेषां पुनरपि सुस्वागतम्। अत्र अस्मिन् संस्कृतव्याकरणस्य प्रकरणे। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन एक नया टॉपिक जिसका नाम है अव्यय वो पढ़ने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो आप समझिए कि अव्यय होता क्या है। अव्यय वो एक शब्द ही होता है जो कभी वे नहीं होता, अर्थात जो शब्द है वो किसी भी लिंग, पुरुष, वचन, लकार यानी काल में बदलता नहीं है। कहने का मतलब है जो सदा एक सा ही रहता है, यानी पुल्लिंग में भी वही बनता है, स्त्रीलिंग में भी वही बनता है, नपुंसक में वही बनता है, प्रथम पुरुष में भी वही रहेगा और मध्यम में वही रहेगा, एक वचन में वही रहेगा और बहुवचन में वही रहेगा। वो पांचों लकारों में जो नहीं बदलेगा यानी एक जैसा ही रहेगा, वो होता है अव्यय। ठीक है बच्चों, यानी जो कभी बदलता नहीं है वो अव्यय कहलाता है। ये टॉपिक 9th में भी है, 10th में भी है, तो बच्चों इसको अच्छी तरह से आपको समझ लेना है। ठीक है बच्चों, जैसे एक वाक्य आप देखिए, राम अपि गच्छति, तो राम तो पुल्लिंग का शब्द है, देख रहे हो ना आप, राम भी जाता है, तो ये अपि है वो इस पुल्लिंग वाले में अपि आया। फिर अगर अपनी इस वाक्य को स्त्रीलिंग का कर दें, जैसे सीता अपि गच्छति, सीता भी जाती है, तो ये स्त्रीलिंग का वाक्य हो गया, लेकिन अपि तो नहीं बदला, यानी लिंग में नहीं बदला है, एक सही रहा है। मोहन अपि पठति, मोहन भी पढ़ता है, ये प्रथम पुरुष का वाक्य है, और तुम भी पढ़ते हो, त्वम अपि पठसि, ये मध्यम पुरुष का है, लेकिन फिर भी अपि नहीं बदला है। उदाहरण बता रहा हूँ आपको अव्यय के। ते अपि गच्छन्ति, वे भी जाते हैं, ये प्रथम पुरुष और बहुवचन का वाक्य है। लकार कौन सा है? लट लकार, यानी कि वर्तमान काल, वे सब भी जाते हैं। ते अपि गच्छन्ति, वे सब भी जाते हैं। ठीक है बच्चों, वे सब भी जाते हैं, टट लकार का वाक्य हो गया। और ते अपि गमिष्यन्ति, वे सब भी जाएंगे, तो देखो ये भविष्यत काल का हो गया लिट लकार का, लेकिन अपि नहीं बदला है। वर्तमान लट लकार में भी अपि रहा है, यानी कहने का मतलब जो कभी बदलता नहीं है वो अव्यय होता है बच्चों। ठीक है, अब आप वाक्य देखो। संस्कृत में अव्यय बहुत सारे होते हैं, उनमें जो मुख्य हैं लगभग 30, जो 10th में है, 9th में महत्वपूर्ण, वो अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसमें एक अव्यय अपि, अपि का मतलब होता है भी। राम अपि पठिष्यति, राम भी पढ़ेगा। इन अव्ययों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना सीखना अपने को। ठीक है, देखो इस पठिष्यति यानी पढ़ेगा। सर्वदा मानी हमेशा, स सर्वदा सत्यम वदति, वह हमेशा सच बोलता है। च यानी और, राम है श्याम है, च गस्त है, राम और श्याम जाते हैं, गस्त यानी जाते हैं, द्विवचन में हो जाएगा। कुत्र यानी कहाँ, स कुत्र गस्ती, वह कहाँ जाता है। ठीक है बच्चों, कदा यानी कब, स कदा गस्ती, वह कब जाता है। ठीक है बच्चों, वह कब जाता है। तदा यानी तब, स है तदा गमिष्यति, वह तब जाएगा। अधुना यानी अब, राम है अधुना पढ़ती, राम अब पढ़ता है। ठीक है बच्चों, संप्रति यानी इस समय में, सा संप्रति पढ़ती, वही समय में पढ़ती है। सा यानी वह है। इस वाक्य को अपन पुल्लिंग में कर लेंगे तो भी संप्रति वही रहेगा, सा का तो स हो जाएगा, संप्रति नहीं बदलेगा। कहने का मतलब अव्यय नहीं बदलता, तो ये संप्रति रहेगा। वह इस समय पढ़ती है। ईव यानी की तरह,
राम श्याम ई वस्ती, राम श्याम की तरह है या के जैसा है, राम श्याम के जैसा है। तो ये ई इसमें क्या है, अव्यय है, ये इव अव्यय है बच्चों। और तथा यानी वैसे, वैसा ही, यथा राम है तथा रमेश है, जैसा राम है वैसा ही रमेश है। अस्ति है, ठीक है बच्चों। शनि शनि यानी धीरे धीरे, ये मीनिंग है इनके, ठीक है बच्चों। वृद्ध शनि शनि चलती, बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलता है। येदा यानी जब, कदा यानी कब, यानी मिला हुआ रूप होगा, येदा कदा का होगा कभी कभी, है ना, कभी कभी हो जाएगा। स अत्र येदा कदा अगस्ती, वह यहाँ कभी कभी आता है। तो ये येदा कदा अव्यय है, ठीक है बच्चों। इति यानी ऐसा या इतना। कृष्ण इति वासुदेव पुत्र है, कृष्ण है, ये इति के योग में प्रथमा विभक्ति आती है। तो कृष्ण है वासुदेव का पुत्र है, ठीक है ना, कृष्ण है वो वासुदेव का पुत्र है। स्व यानी आने वाला कल, जिसको अपन टुमारो बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये उस आने वाले कल के लिए स्व आता है। राम स्व गमिष्यति, राम कल जाएगा, ठीक है बच्चों। और एक इसमें बीता हुआ कल, हाइये जिसको कहते हैं, हाइये यानी बीता हुआ कल। तो हाइये से ग्रामम प्रति अगच्छत, कल वह गांव की ओर गया। बच्चों क्रिया को भी पहचानिए कि ये कौन से लकार की है, ये आपको वाक्य को देख करके अच्छी तरह से समझ लेना है, ठीक है। जैसे इसमें पठिष्यति है, तो आपने वाक्य बनाने सीख लिए, तो ये भविष्य काल की क्रिया है, तो पढ़ेगा हो जाएगा इसका अर्थ, राम भी पढ़ेगा। ये लट लकार की है, तो वदति मानी बोलता है, वह है हमेशा सच बोलता है। गस्त द्विवचन है, लट लकार की क्रिया है, तो राम और श्याम जाते हैं। वह कहाँ जाता है, वह कब जाता है। देखो गमिष्यति भविष्य काल क्रिया है, वह तब जाएगा। राम अब पढ़ता है, वह इस समय पढ़ती है। स्त्रीलिंग सा, है ना, सा स्त्रीलिंग है। राम श्याम ई वस्ती, देखो इव यानी के जैसा, राम श्याम के जैसा है, अस्ति यानी है, ठीक है बच्चों। तो आपको क्रिया भी पहचाननी है, इसका अर्थ भी आपको समझ में आना चाहिए कि वाक्य का हिंदी में अर्थ क्या है। जैसा, यथा यानी जैसे, जैसा, जैसे राम है वैसे ही रमेश है। वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे चलता है, वह यहाँ कभी कभी, ये दा कदा का होगा, कभी कभी आता है। कृष्ण है वो वासुदेव का पुत्र है। राम कल जाएगा। और अगला वाक्य है बीता हुआ कल, हाइएन बीता हुआ कल, कल वह गांव की ओर गया। अगछत का मतलब है गया। तो बच्चों इस प्रकार से आप क्या कर लोगे, ये अव्यय लिख लोगे, ठीक है। ये 15 लिखवाए हैं मैंने आज आपको, तो ये 15 लिख करके इनकी कोष्टक में अर्थ लिख लेना, मीनिंग है इनके, और इनके एक एक वाक्य आपको बना लेने हैं। वाक्य आप दूसरे भी बना सकते हो, अगर आपको और वाक्य आते हैं अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही बनाओ। ये आपको बुक में भी मिल जाएंगे। ये तो मैंने खुद बनाए हैं, आप भी खुद बना सकते हो, लेकिन सही होने चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से वाक्य सही होने चाहिए, तब सही होंगे, नहीं तो गलत हो जाएंगे। अगर नहीं आते तो आप ये बना लेना और प्रयास तो करिए, ठीक है बच्चों। तो आप ये परिभाषा भी लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ ये समझा भी दिया है कि लिंग किस प्रकार से नहीं बदलते हैं। आपको मैंने लिंग का उदाहरण दे के बता दिया है, ठीक है, और पुरुष का उदाहरण दे के बता दिया है, ठीक है ना। लिंग का, पुरुष का और वचन का भी बता दिया बच्चों, ठीक है ना। ये बहुवचन में लकार का दे दिया, एक लट का दे दिया, एक लट लकार का, तो यानी वो अभी बदला नहीं है, अपी का उदाहरण लिया था अपन ने, ठीक है बच्चों।
तो आप परिभाषा लिख लेना, याद कर लेना, उदाहरण है वो लिख लेना, याद कर लेना। 15 जो अव्यय शब्द हैं उनके अर्थ लिख लेना, याद कर लेना, और इनके सबके एक एक वाक्य यानी कि 15 वाक्य आपको लिखने हैं और याद करने हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। ठीक है, तो आपको वीडियो डालते ही मिल जाएगा। स्वः पुनर्मिलिष्यामः भवेत् तावत् शुभमंगलम्। धन्यवाद।